को मिला मौका, सारे 4 लोग नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हर दिशा में हम लोगों ने काम किया, लेकिन ये सब लोग जो है अब पता नहीं क्या कारण उधर चले गए। हाथ नीचे रखा। अब तो भाजपा के लोगों से कहते हैं मोदी जी को हम चैलेंज करते हैं। मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत वाला गारंटी ना है। क्या बोल टीवीया में ऐड देखते हैं कि नहीं देखते? मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। हमने विधानसभा में बोला जितना भाजपा वाला सब था सब चुप हो गया, सब शांत बैठ गया, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई गारंटी ले ही नहीं रहा। आई लोग एगो नहीं 2 गो डिप्टी सीएम, भाजपा का एगो नहीं 2 गो, वो दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि तू कहो गारंटी लो, तू कहो गारंटी लो, कोई गारंटी नहीं ले रहा। तो अब तो चलिए, हमारी तो लड़ाई असली भाजपा से ना है, हमारी लड़ाई किससे है? भाजपा से। अब नीतीश जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब क्या उनसे लड़ा जाएगा? छोड़िए उनको, लड़ाई आसान भाजपा से है। देखिए सीतामढ़ी हम आए थे, जानकी महोत्सव में आए थे कि नहीं आए थे? पर्यटन विभाग मेरे पास था, पर्यटन विभाग हमारे पास था। हमारे कलम से अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फाइल दिखा देंगे। सीता जी का मंदिर का नया निर्माण, पुनर्निर्माण लगभग जो है 72 करोड़ का हम करा रहे हैं। बीच में मुख्यमंत्री जी आए थे मुआयना करने। पुनर्वा धाम जो बन रहा है मेरे कलम से हुआ, हमको उसमें आना था लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, वो काम किए सीतामढ़ी के लिए। और हम लोगों ने क्या क्या किया? सीतामढ़ी में शहर में जल जमाव ना लगे, इसके लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, नगर आवास विभाग भी मेरे अंतर्गत था। एसटीपी 104 करोड़ का हमने दिया ताकि नगर में जल जमाव न लगे। लगभग 46 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, चाहे बेलसंड में, रूनीसैदपुर में, सीतामढ़ी में, बाजपट्टी में, सुरसंड में, परिहार में, बदनाहा में, जहाँ भी जरूरत था स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहाँ हम लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो दिलवाने का काम किया। आप रसलपुर गढ़ा पथ चले जाइए, वहाँ उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं 10 करोड़ का, मेरा किया हुआ है। पुपड़ी से मधुबन चौक होते हुए चले जाइए 8 किलोमीटर जो हो रहा है मेरा किया हुआ है। MMGYS से ग्रामीण कार्य विभाग मेरे अंतर्गत था, 21 करोड़ के लागत से 21 किलोमीटर जो है लगभग 24 पथ, उसका हम लोग जो है स्वीकृति देकर के आए। वैसे ही नाबार्ड की योजना से 21 करोड़ का 16 पथ जो 20 किलोमीटर है उसका भी हम लोग स्वीकृति जो है हम लोग देने का काम किया। तो काम तो हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए मेरे साथ आलोक कुमार मेहता है। आलोक कुमार मेहता शुगर मिल इन्हीं के पास था, चीनी मिल, मंत्री थे उसके। ये गन्ना उद्योग मंत्री थे, ये आपको बताएंगे 51 करोड़ का जो सैंक्शन किया है चीनी मिल, रीगा चीनी मिल के गन्ना किसानों को 51 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया।
और 20 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य माननीय एसपी प्रसाद जी के निर्देश पर उसको बढ़ा दिया गया है पूरे बिहार में। इससे गन्ना किसानों को 2400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जेब में जाएगा। सोनमणि टोल का जो 9 करोड़ का आरसीसी पुल पर हम लोगों के सैंक्शन से हो रहा है, और यहाँ बिजली विभाग के मीटर रीडर वाले लोग हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। आप लोगों का भी बिहार विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। अरे एक शर्त है, पहले मेरे से वादा कीजिए, जितने लोग आए हैं, जो भी लालू जी को चाहते हैं, आरजेडी के समर्थन वाले हैं, एक एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, सब लोग मिलकर के गले लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? एक एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज में दोस्ती कीजिए, दलित समाज को सम्मान दीजिए, आगे लेकर के चलिए, बहुजन लोगों की ताकत को एकत्रित कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मान सम्मान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को दीजिएगा नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? देखिए लालू जी इसका का तबीयत अभी इतना ठीक नहीं है कि पूरे बिहार में घूमे, लेकिन जब हम आपको पट्टा बुलाएंगे तो पट्टा आइएगा। दोनों हाथ उठा के बोले पट्टा आइएगा। तो एक बार पट्टा में भी कर दिया जाए और बिहार के लोग को बुलाया जाए। पटना में हो जाएगा तो इनका पतन शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग मजबूती के साथ जो है एक रहिए और आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन भाजपा वाला आएगा तो पूछिएगा 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हमने जो कहा वो किया। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, इसलिए हम सब लोगों को एक रहना है। और सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि माई की पार्टी है, एम और वाई की पार्टी है। हम कहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, और ए एक और लगेगा ना, बाप में डबल ए लगता है, BAAP बाप। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, और ए दूसरा ए से आधी आबादी महिला, अब पी से पुअर यानी गरीब, यानी ये बहुजन अगड़ों महिलाओं यानी ए टू जेड की पार्टी है। ये गरीबों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। इसलिए आप सब लोग एक रहिए और आने वाला चुनाव में हाथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा ना? पटना आइए, आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी को भी आपसे बात करना है। आप लोग सब लोग आइएगा। इसलिए इसके बाद हम शिवहर भी जा रहे हैं। अभी जाते हैं हट जाओ भैया, देखो दे दीजिए दो
अरे छोड़िए, आप हाथ मत लगाओ, दो ना, दो दो। ए, दे दो, छोड़िए, हटिए आप, इधर दो, इधर दो। चलो, जब लालू जी नहीं डरे सीबीआई जी इनकम टैक्स से, जब लालू जी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके, तो लालू जी का बेटा डराएगा? चलिए, शुक्रिया। अरे हम लोग डरे वाला है। और बात सुनो जरा, सुन रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारी और चोर लोग था वही हो गया, बात कर लेने दो भाई, माला बाद में पहनते रहिएगा, सबको माला पहनना है बेटी। वो लोग जांच कराएगा, बताओ, जो नौकरी दिया उसका जांच कराएगा, जो अस्पताल शिक्षा व्यवस्था सुधारा उसका जांच कराएगा। तो जो कराना है करा ले, साच को आज किस बात का? हम लोग पवित्र हैं, कोई डरने वाले लोग नहीं है, चाहे कोई आए और जाए। अरे भाई नीतीश जी, इसीलिए हम लोग एकजुट हुए थे कि भाजपा को रोकेंगे 2024 में, लेकिन वही अब धोखा दे दिए, पलट गए। तब चाचा जो झंडा लेकर के चले थे, अब भतीजा झंडा उठा करके बीजेपी को रोकने। तो ज्यादा समय नहीं है, इसके बाद हमको शिवहर भी जाना है और उसके बाद मोतिहारी भी जाना है, तो बेफिक्र होकर के जाए ना। और सभी नेताओं को, रुक जाइए भाई, सभी नेताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, खास तौर पे कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इतने कम वक्त पर आप सब लोगों ने मेहनत करने का काम किया। सभी लोग, कई लोग मंच पे हैं, मंच टूट गया था, यहाँ हर बार यही होता है। तो सब लोग, वहाँ भी लोग हैं, सब लोगों ने मेहनत किया है, वहाँ ऋतु जायसवाल जी भी है, सब लोग मेहनत करती है। यहाँ मुकेश जी, सुनील जी, अर्जुन राय जी, दोजाना जी, सभी लोग जो है, मंगीता जी, अपने हमारे जिलाध्यक्ष पुराने दिख रहे हैं वहाँ, शफीक साहब, पूर्वे जी, सब लोग जो है वहाँ उपस्थित है। सब लोगों को प्रणाम करते हैं, सब लोगों को आदाब करते हैं। जलाल जी हैं, प्रधान महासचिव, सब लोग यहाँ उपस्थित है, सब लोगों को प्रणाम करते हैं। देखिए, विश्वास दिलाइए, अगर आप लोग विश्वास दिलाए तो हम लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? अरे लड़ेगा, मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस कीजिएगा ना? अरे इंश्योरेंस करोगे ना? तो लड़े। तो हम गाड़ी लेके बढ़ रहे हैं आगे। आप सब लोग, सभी गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को सीने से लगाने का काम करना है, जोड़ करके चलना है। जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? तो एकदम जोड़िए और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। अरे भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। सब लोग पीछे से एक साथ होकर के सब लोग आवाज देने का काम कीजिए। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? साथ दीजिएगा ना? तो लालू जी के बेटे हैं, तेजस्वी मेरा नाम है। आपसे वादा करते कि आप हमारा
साथ दीजिएगा तो तेजस्वी मरने मिटने के लिए आपके लिए कभी भी खड़ा रहेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सब लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे लिए पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और हम कल भी उनको आदरणीय मानेंगे, लेकिन चाचा जी फिर से पलट गए। अब चाचा जी क्यों पलटे? बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि 9 बार शपथ ले ली है। अरे मुख्यमंत्री एक बार चुना जाता तो 5 साल के लिए ना बनता है कि हर साल 1.5 साल बाद ओथ ले लेते हैं। कभी सुना है? अरे भाई 20 से 25 तक एक बार शपथ में काम हो जाता, ये तो 21 साल में 3 बार ले लिए, एक ही टर्म में 3 बार ले लिए। बताइए कभी हुआ ऐसा? तो मान ले मुख्यमंत्री जी का पुराने सोच के हैं, पुराने ख्यालात हैं, तीसरी नंबर की पार्टी रह गए हैं, उसको इस बात की पीड़ा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से बिहार चलने वाला नहीं है, नीतीश जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। बताइए चलेगा उनसे? अरे जोर से बताइए, चलेगा? नहीं चलेगा ना? तो आप लोग समझ रहे हैं उनका कोई विजन नहीं है, वो थके हुए हैं, उनका कोई विजन नहीं है बिहार चलाने का और कोई रीजन भी नहीं है कि गठबंधन क्यों बदल ली है। विजन नहीं और ना कोई रीजन है गठबंधन बदलने का। तो आज आप लोगों के बीच आए कहने कि भले 17 साल इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने काम किया हो बिहार में, लेकिन जब आपके भाई और बेटा को 17 महीना मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया। और वही मुख्यमंत्री जी जो चुनाव में बोलते थे सबसे पहले एक सवाल हम पूछे, आप सबसे पूछे, ईमानदारी से बताइएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सुनाए नहीं? जरा जोर से बताइए किसके मुंह से? तेजस्वी के मुंह से सुना था कि नहीं सुना था? उस समय जब हम बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? पैसा कहां से आएगा? अपने बाप के पास से पैसा ला के देगा? अरे उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो जिस दिन आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, तो समझ लीजिए कितने लोगों को सरकारी नौकरी हम दिलाने का काम करेंगे। बोलते थे मुख्यमंत्री जी की असंभव है, हो ही नहीं सकता। जो मुख्यमंत्री असंभव कह रहा था उसको भी हमने संभव करवा करके नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। और कितना सोचिए, एक विभाग में लगातार
एक विभाग में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को एक दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। देश में किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जहां एक साथ 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग में रात भर हम छापा मारते थे कि कहीं कोई डॉक्टर गड़बड़ ना करे, साफ सफाई हो, दवा मिले, इलाज हो। बताइए नीतीश जी को कभी छापा मारते हुए अस्पताल में देखे क्या? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, सच्चाई, यही वाली सरकार गरीबों को चाहिए। नौकरी रोजगार वाली चाहिए, विकास वाली चाहिए। अब परिवर्तन करना है। आप बताइए, मेरा हाथ मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ मजबूत कीजिएगा ना। और हम लोगों ने वादा किया था जाति आधारित गणना कराने का। सरकार बनते ही हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, 75% हम लोगों ने आरक्षण कर दिया। हमारे अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, दलित भाइयों का बढ़ा दिया, आदिवासी भाइयों का बढ़ा दिया, ताकि आपको अधिकार मिले। जो काम देश में किसी सरकार ने नहीं किया, वो काम हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाने का काम किया। और सारे अरे नौकरी तो दे ही रहे। स्वास्थ्य विभाग में फाइल हम साइन कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते थे अभी हम रोक के रखे हैं, थोड़ा दिन रुक जाए फिर करते हैं। 1.5 लाख लोगों का नौकरी हम करवा दिए स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में कुछ काला तो नहीं चाहते थे कि मेरे हाथ से हो, लेकिन जल्दी आएगा। कितना दिन कोई रोकेगा? आपके अधिकार के लिए मर मिट जाएंगे, नौकरी छीन लेगा कोई? लोगों को मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमने वादा किया था मानदेय बढ़ाएंगे, आंगनबाड़ी महिलाओं का हमने बढ़ाया। यही नीतीश जी बर्खास्त कर दिए थे आंगनबाड़ी महिलाओं को, तो हम लोग लड़ करके कैबिनेट में बोल करके हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं को हमने जो है काम करवाया, मानदेय बढ़वाया। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में आशा हो, ममता हो, हमने मानदेय उनका 2500 रुपया कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ये होने नहीं दे रहे। सारा काम विकास मित्र का बढ़ा दिए। जी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, अमित टुन्ना जी, रीतू जायसवाल जी, कब्बू जी, मधुप्रिया जी, आदिति कुमारी जी, महेश्वर मंसूरी जी, निरंजन राय जी, फैजल अली साहब जी, सभी लोगों को, बुजुर्ग, हमारे नौजवान युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, सभी लोगों को आदाब प्रणाम और हम सलाम करते हैं। और अबू तो जना जी आगे और महागठबंधन के, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या वामपंथी दल के, हमारे सभी नेता पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग आज आए हैं। देखिए, देख लेंगे, हम आप लोगों के बीच आए हैं, आपकी लड़ाई को लड़ने आए हैं। और आप लोगों ने हमेशा से हमारे पिता मुझको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया। और 2020 की चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बनाने का काम किया। एक बार नहीं, 15 में भी और 20 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हम दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे, खुद भी 2 बार उप मुख्यमंत्री। हमको अपने लिए
लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए तरक्की चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार विकसित राज्यों में गिना जाए, इसकी लड़ाई हमको लड़ना है। मेरा मानना है कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी मैदान में, इसी हवाई अड्डे मैदान में आप सब लोगों से हमने वादा किया था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार के नौजवानों को 10 लाख। सीतामढ़ी के भाइयों, एक मिनट, आप सब यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता को आराम से निकाल। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं, जन विश्वास यात्रा में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। जान ले, समझ ले। अरे भीड़ क्या हो, भीड़ के वजह से स्टेट गिर गया है। इतना ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ के नाम पर आपने वोट दिया, जो प्रतिनिधि चुना, विकास को छोड़ दीजिए। शांति से रहे। किस